नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पहला अध्याय निवेश बनाम सट्टा, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन पर चर्चा करेंगे। यह किताब निवेश की दुनिया के सबसे बड़े गुरु बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई है और इसे निवेश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। अगर आप निवेश के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं या आप एक बुद्धिमान निवेशक बनना चाहते हैं तो यह किताब और इसके सिद्धांत आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि पहले अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने निवेश और सट्टा के बीच के अंतर को कैसे स्पष्ट किया है। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, निवेश बनाम सट्टा। पहले अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने निवेश और सट्टा के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझाया है। उनके अनुसार निवेश और सट्टा दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमा होती है और यह अंतर समझना किसी भी निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। 1. निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब है अपने पैसे को उस तरीके से लगाना जिससे आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो। निवेश में यह जरूरी है कि आप अपने निवेश की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और आपको इस पर निश्चित रिटर्न की उम्मीद हो। निवेश में जोखिम कम होता है क्योंकि यह लंबे समय तक धैर्यपूर्वक किया जाता है और अच्छे कंपनियों में निवेश करने पर दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित होती है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार एक बुद्धिमान निवेशक वह होता है जो सुरक्षा, सेफ्टी की प्राथमिकता रखता है। न्यूनतम जोखिम, मिनिमम रिस्क और लंबे समय तक अच्छे परिणाम, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की उम्मीद करता है, जो अच्छा विश्लेषण और फंडामेंटल्स पर ध्यान देता है। उदाहरण, अगर आप किसी अच्छे कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं जिसे आपने अपनी रिसर्च के आधार पर चुना है और उसका वित्तीय प्रदर्शन भी मजबूत है, तो यह एक निवेश कहलाता है। आप इस निवेश में अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे लंबे समय तक रखते हैं ताकि समय के साथ कंपनी की सफलता आपको अच्छा रिटर्न दे। 2. सट्टा, स्पेकुलेशन। अब बात करते हैं सट्टा की। सट्टा वह प्रक्रिया है जिसमें आप अत्यधिक जोखिम के साथ सुविधाजनक लाभ की उम्मीद करते हैं। इसमें आपको किसी कंपनी के बारे में विश्लेषण या आंकड़ों की बजाय कच्ची आशाओं और अनुमान के आधार पर निर्णय लिया जाता है। सट्टा अक्सर तत्काल लाभ के लिए किया जाता है जिसमें कोई गारंटी नहीं होती। सट्टे में निवेशक सुपर फास्ट लाभ की तलाश में रहते हैं और वे बाजार के उतार चढ़ाव से घबराए बिना बेतहाशा निवेश करते हैं, लेकिन इसकी कोई स्थिरता नहीं होती और यह भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार सट्टा करने वाले लोग बाजार के उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, लंबी अवधि के बारे में नहीं सोचते बल्कि तत्काल लाभ की उम्मीद रखते हैं। किसी विश्लेषण के बिना किसी संपत्ति को खरीदते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति केवल अच्छे नाम के शेयर खरीदता है और उम्मीद करता है कि उसका मूल्य अगले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ेगा बिना कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की जांच किए, तो यह सट्टा कहलाएगा। निवेश और सट्टा के बीच का अंतर बेंजामिन ग्राहम ने इस अध्याय में स्पष्ट किया है कि निवेश एक सुरक्षा, दीर्घकालिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण है, जबकि सट्टा तात्कालिक लाभ के लिए असुरक्षित और जोखिमपूर्ण है। निवेश में विश्लेषण और समझदारी की आवश्यकता होती है, जबकि सट्टे में यह अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। निवेशक अपने निर्णय वित्तीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक वृद्धि के आधार पर लेते हैं, जबकि सट्टेबाज अपने फैसले भावनाओं और तत्काल लाभ पर आधारित होते हैं। क्यों यह समझना महत्वपूर्ण है? इस समझ को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से निवेशक सट्टा और निवेश के बीच के अंतर को समझे बिना ही पैसा लगा देते हैं। इस कारण या तो उन्हें नुकसान होता है या फिर वे बाजार के उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि आपको अपने निवेश को सुरक्षा और दीर्घकालिक लाभ पर केंद्रित रखना चाहिए, न कि बाजार की छोटी छोटी हलचल से प्रभावित होना चाहिए। चैप्टर 2, निवेशक और मुद्रास्फीति, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के प्रभाव को समझाया है और यह बताया है कि कैसे एक निवेशक को इससे निपटना चाहिए। 1. मुद्रास्फीति और इसकी समस्या। मुद्रास्फीति का मतलब है समय के साथ पैसों की क्रय शक्ति।
परचेसिंग पावर का कम होना। उदाहरण के तौर पर, यदि आज आर्सेनसो में आप 1 किलो चावल खरीद सकते हैं और अगले साल आर्सेनसो में केवल आधा किलो चावल ही मिलेगा, तो यह मुद्रास्फीति है। ग्राहम बताते हैं कि मुद्रास्फीति निवेशकों के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि यह आपकी पूंजी की वास्तविक कीमत को कम कर देती है। 2. मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है अर्थव्यवस्था में अत्यधिक धन का प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी, सरकारी नीतियों में बदलाव। 3. निवेशकों के लिए चुनौती। मुद्रास्फीति के कारण सुरक्षित निवेश जैसे सरकारी बॉन्ड या बचत खातों का मूल्य घट सकता है। यदि मुद्रास्फीति 6% है और आपका निवेश केवल 4% रिटर्न दे रहा है, तो आप वास्तव में 2% की हानि उठा रहे हैं। 4. मुद्रास्फीति से बचने के उपाय। ग्राहम ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ रणनीतियां बताई हैं। 1. इक्विटी निवेश, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दीर्घकालिक निवेश के लिए स्टॉक्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये मुद्रास्फीति को पीछे छोड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि आप अच्छी कंपनियों में ही निवेश करें। 2. विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को शामिल करें। स्टॉक्स, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे एसेट्स मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 3. स्मार्ट बॉन्ड चयन। उन बॉन्ड्स में निवेश करें जो मुद्रास्फीति के आधार पर एडजस्ट होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, TIPS। 5. धैर्य और अनुशासन। ग्राहम ने यह भी कहा है कि मुद्रास्फीति से बचने के लिए धैर्य और अनुशासन बेहद जरूरी है। चैप्टर 3, शेयर बाजार का एक सदी का इतिहास, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। तीसरे अध्याय में ग्राहम ने शेयर बाजार के 100 सालों के इतिहास का विश्लेषण किया है। यह अध्याय निवेशकों को यह समझने में मदद करता है कि बाजार के उतार चढ़ाव कैसे काम करते हैं और इनसे कैसे निपटना चाहिए। 1. शेयर बाजार के चक्र, मार्केट साइकिल्स। ग्राहम ने बताया कि बाजार में हमेशा चक्र, साइकिल्स होते हैं। कभी बाजार तेजी, बुल मार्केट में होता है, और कभी मंदी, बेयर मार्केट में। इन चक्रों का मतलब यह है कि बाजार स्थायी रूप से एक ही दिशा में नहीं चलता। 2. अतीत से सीखना। ग्राहम ने कहा कि निवेशकों को इतिहास से सीखने की जरूरत है। पिछले 100 सालों में बाजार ने कई बार गिरावट, क्रैशेस देखी है, लेकिन हर बार यह वापस उठा है। यह दिखाता है कि बाजार में गिरावट केवल अस्थायी होती है। 3. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ग्राहम का मानना है कि दीर्घकालिक निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आपने 100 सालों में किसी भी समय अच्छे शेयर खरीदे होते और उन्हें होल्ड किया होता, तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलता। 4. औसत रिटर्न, एवरेज रिटर्न्स। ग्राहम ने बाजार के औसत रिटर्न पर भी बात की। दीर्घकालिक में बाजार ने औसतन 6 से 7% रिटर्न दिया है। इसका मतलब यह है कि यदि आप धैर्य रखते हैं और सही समय पर निवेश करते हैं, तो आप अपने पैसे को मुद्रास्फीति से बचा सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। 5. सावधानी पूर्वक निवेश। ग्राहम ने निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है। बाजार में जल्दी अमीर बनने की लालच से बचें। सही समय पर और सही कंपनियों में निवेश करें। 6. धैर्य और अनुशासन। ग्राहम ने जोर दिया कि बाजार के इतिहास को समझना और धैर्यपूर्वक सही निर्णय लेना एक बुद्धिमान निवेशक की निशानी है। चैप्टर 4, सामान्य पोर्टफोलियो नीति, रक्षात्मक निवेशक। इस अध्याय में ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक स्पष्ट रणनीति प्रदान की है। ग्राहम के अनुसार रक्षात्मक निवेशक वह होता है जो कम जोखिम लेना चाहता है और स्थिर रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करता है। 1. रक्षात्मक निवेशक की विशेषताएं। यह वह निवेशक है जो बाजार में बड़े उतार चढ़ाव से बचना चाहता है। वह अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है। 2. पोर्टफोलियो का विभाजन। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो को 2 मुख्य भागों में विभाजित करने की सलाह दी है। 1. बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। पोर्टफोलियो का 25-75% हिस्सा बॉन्ड्स में निवेश किया जाना चाहिए। यह हिस्सा स्थिर और सुरक्षित आय सुनिश्चित करता है। 2.
इक्विटी शेयर्स। पोर्टफोलियो का 25 से 75% हिस्सा अच्छी क्वालिटी के शेयरों में निवेश किया जाना चाहिए। यह हिस्सा उच्च रिटर्न के अवसर प्रदान करता है। 3. विविधता डाइवर्सिफिकेशन। ग्राहम के अनुसार रक्षात्मक निवेशक को विविधता बनाए रखनी चाहिए। विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में निवेश करके जोखिम को कम किया जा सकता है। 4. निष्क्रिय दृष्टिकोण पैसिव अप्रोच। रक्षात्मक निवेशकों को बार बार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं करना चाहिए। ग्राहम ने खरीदें और बनाए रखें बाय एंड होल्ड रणनीति अपनाने की सलाह दी है। 5. जोखिम से बचाव। ग्राहम ने जोर दिया कि रक्षात्मक निवेशक को उच्च जोखिम वाले निवेश जैसे सट्टेबाजी या नई कंपनियों के शेयर से बचना चाहिए। केवल उन कंपनियों में निवेश करें जो अपनी स्थिरता और प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। चैप्टर 5 रक्षात्मक निवेशक और सामान्य शेयर द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। 5वें अध्याय में ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशक के लिए सामान्य शेयरों कॉमन स्टॉक्स में निवेश करने की रणनीति पर चर्चा की है। यह अध्याय बताता है कि रक्षात्मक निवेशक को शेयर बाजार में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. शेयर चयन के सिद्धांत। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशकों के लिए सामान्य शेयर चुनने के कुछ मापदंड बताए हैं। 1. कंपनी का आकार और स्थिरता। केवल बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करें। ऐसी कंपनियां चुनें जिनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। 2. लाभांश इतिहास डिविडेंड हिस्ट्री। उन कंपनियों में निवेश करें जो नियमित रूप से लाभांश देती हैं। यह संकेत करता है कि कंपनी वित्तीय रूप से स्थिर है। 3. मूल्यांकन वैल्यूएशन। शेयरों की कीमत उनके वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्राहम ने प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पीई रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो जैसे मैट्रिक्स पर ध्यान देने की सलाह दी है। 2. शेयरों में विविधता। ग्राहम के अनुसार रक्षात्मक निवेशक को कम से कम 10-30 अलग अलग कंपनियों में निवेश करना चाहिए। इससे जोखिम कम होता है क्योंकि एक कंपनी के खराब प्रदर्शन का असर पूरे पोर्टफोलियो पर नहीं पड़ेगा। 3. शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशकों को बाजार की अस्थिरता से प्रभावित न होने की सलाह दी। यदि बाजार गिरता है तो घबराएं नहीं। लंबी अवधि के लिए निवेश करें और बाजार की अल्पकालिक हलचलों को नजरअंदाज करें। 4. मूल्य और गुणवत्ता। ग्राहम ने मूल्य और गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। केवल सस्ते शेयर खरीदना सही नहीं है। उन शेयरों को प्राथमिकता दें जो उच्च गुणवत्ता के हों। 5. शेयर खरीदने का सही समय। ग्राहम ने सुझाव दिया कि रक्षात्मक निवेशक को बाजार के सही समय मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक नियमित अंतराल पर निवेश करें और लंबे समय तक अपने निवेश को बनाए रखें। तो दोस्तों, यह था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के भाग 1 का विस्तृत सारांश। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि निवेश में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम इस किताब के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा करेंगे। तब तक समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करें। धन्यवाद।